यार आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग के अंदर। तो यार जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैं आया हूँ ट्रेन के अंदर, जा रहे हूँ। आज क्या अभी 1 बजे की रात की ट्रेन थी। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रात को 1 बजे मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ और अभी 12:55 के ऊपर ट्रेन आई है। अभी ये ट्रेन होगी करीबन 20-22 घंटे की होगी। 8 साढ़े 8 बजे पहुंचाएगी अपने को लक्ष्मणगढ़। या 11:30 बजे आ गए थे स्टेशन पे, करीबन 1.5-2 घंटे तक बैठे रहे। और वैसे तो ट्रेन टाइम पर ही है, लेट नहीं है, लेकिन आगे का पता नहीं कब लेट हो जाए, कुछ नहीं। और मैं करीबन 1 हफ्ते 10 दिन तक रहूँगा और बाकी की जो वीडियोस थी वो भीम वाले चैनल की, वाइन्स वाले चैनल की, वो पहले ही 10 दिन की वीडियो प्री शूट करके शेड्यूल करके आ ही गया हूँ मैं तो घर से ही। बस अब जो है वो ब्लॉग एडिट करना यहीं पर ही, और ब्लॉग यहीं पर फ़ोन के इंटरनेट से अपलोड हो गया। यहाँ पर तो वाईफाई कहीं मिलेगा नहीं गाँव में, जो 5G वाला रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा अपने को। मतलब 4G वाला है, उसको अपग्रेड करके 5G में करवाना पड़ेगा। तो 10-15 GB अपने को रोज की चाहिए होगी। तो अपनी सीट 23 नंबर है और जुगल चाचा वो बाजू वाली सीट पर बैठे हैं। और अपनी ये 23 नंबर है। इसके अंदर क्या है कि मम्मी की भी टिकट थी, लेकिन मम्मी की कैंसिल नहीं करवाई। मतलब मम्मी नहीं आई है लेकिन कैंसिल नहीं करवाई, क्योंकि अगर उस टाइम में कैंसिल करवा देते ना तो शायद ये वो बाजू वाली जो एक सीट है ना वो पूरी नहीं मिलती अपने को, तो मे भी किसी और को एलोकेट हो जाती। इस वजह से वो कैंसिल करवाई नहीं। ऐसे जब टीटी आएगा ना पूछने के लिए तो कह देंगे कि बाथरूम वाथरूम गए हैं, तो वरना वो फिर शायद किसी और को एडजस्ट करवाएगा यहाँ पर। तो इससे बढ़िया अपनी टिकट है, पैसे भी दिए हुए अपने, तो एक जन आराम से बैठ के चला ही जाए एकदम सोते सोते, कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर यही, मैं भी काफ़ी थका हूँ भाई साहब, मेरे भी पैर वैर दुख रहे, आज पूरे दिन घूम रहा था। ऐसा हुआ कि कल रात को मैं करीबन 2-3 बजे नींद आई थी, क्योंकि संडे को मेरे को, मैं दोपहर में ही सो गया था ना, तो मेरे को रात को 2-3 बजे नींद आई थी। और ऊपर से वीडियो एडिट करने के चक्कर में मैं 6-6:30 बजे उठ भी गया था। मैं और अशोक नीचे वीडियो एडिटिंग कर रहे थे सुबह उठ के। तो इस वजह से फिर दोपहर में पूरे दिन सोया ही नहीं, काम पे काम, काम पे काम, ये सब पैकिंग वैकिंग करना, सामान लाना, कपड़े लाना, बैग लाना, ये सब। इस वजह से आज मेरे पैर बहुत खतरनाक दुख रहे, नींद भी आ रही है। लेकिन फिर भी एक आध जन को तो जगना पड़ेगा ही, क्योंकि इधर क्या है कि कुछ रिस्क नहीं ले सकते भाई ट्रेन में। The next day. तो यार मेरी आंख लग गई जी। आंख क्या लग गई थी, नींद आ ही रही थी, मेरे पैर दुख रहे थे, इस वजह से तो सो गया था मैं। और अभी आंख खुली है तो अभी आबू रोड आने वाला है। देखो पहाड़ देखो, जहाँ माउंट आबू है ना वहाँ वो आने वाला है। ये भी मेरी आवाज़ कम आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ये आबू रोड की पहाड़ियाँ है, इतनी ऊंची। तो बहुत बढ़िया है, देखने में ऐसा लग रहा है। सब अभी आया है रानी, इससे भी अभी टाइम हो रहा है, करीबन 10 बज रही है। 10 नहीं, 11-12 बजने आ गई। 11:30 हो रही है, ये पहुँचाएगी 8:30 बजे, यानी अभी भी करीबन है टाइम। लो ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, अंदर बैठना पड़ेगा। आज क्या सच बोलूँ तो मेरा ज़्यादा शूट करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या बोलूँ, एकदम है ना, ये जो रात वाली ट्रेन होती है तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी देर तक वो चलती है। पहले तो 1 बजे चली, रात को 8 बजे पहुंचाएगी। अब ये निकलेगी, देखो चल गई। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के और भी नज़ारे, शाम को है ना और भी जोरदार जोरदार आएंगे। ये करीबन ट्रेन जर्नी है 24 घंटे ही समझ लो, 2-3 घंटे ही कम है, तो 24 घंटे समझ लो, घर पे आते आते 24 घंटे हो ही जाएंगे अपने को। भाई सब घर से लेके आए थे चटनी और मिर्ची, हर एक रोटी के नीचे है ना, दो के बीच में लगाई हुई है पूड़ियों के, लहसुन की चटनी और रोटी। सच बोलो तो मैं आज नहाया भी नहीं हूँ, ना मैंने ब्रश करी है, बस डायरेक्ट ऐसे ही खा रहा हूँ। मेरे को नहीं खाना, मैं सिर्फ ये खाऊंगा। कोई नहीं, जल्दी से खाना वाना खा लेते हैं। 11:30 हो रही, 12 बजने आ गई है।
अब एक पानी की बोतल ले आते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, उधर घर से लेके निकले थे, वो भी ख़त्म हो गई 11 बजे पानी की बोतल। तो अभी यहाँ से ले लेते पानी की बोतल पहले। भाई साहब अभी अजमेर आया है और टाइम अजमेर का है ना 2:50 का था, 2:25 पे आ गए। तकरीबन 20-25 मिनट यहीं पे ऐसे ही बैठे रहना, रुकी भी रहेगी, वो अपने टाइम पूरी कर लेगी। अच्छा जी को भी नींद आई गई थी, आराम से सो लिए, नींद निकाल ली। बीस पच्चीस मिनट 20-25 मिनट बाद में चलेगी। पानी की बोतल फिर से लेके आनी पड़ेगी, ख़त्म हो गई यार, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है पता है। ये देखो खाली इंजन आ रहा है, वो साइड आ रहा है यार, ये साइड नहीं आ रहा, वो आ रहा है, देखो खाली इंजन। शायद पीछे वाली के कनेक्ट हो रहा है, वो इस वाली के कनेक्ट हो रहा है वो साइड जाने के लिए शायद। अभी भाई साहब आधी घंटा पड़ा है, 32-33 हुई है, 20-25 मिनट है। उस टाइम जब बताया था तब आधी घंटा था। भाई साहब देखो सामने, देखो पहाड़, देखो क्या खतरनाक है। अरे कैमरा एकदम अचानक से खराब हो गया। अब सही हो गया, एकदम अचानक से ही खराब हो गया था। पहाड़ देखो क्या जोरदार लग रहा है। देखो भाई जहाँ तक नजर आ रही है ना वहाँ तक पहाड़ी पहाड़ अच्छे से आ रही है। देखो वहाँ से लेकर जहाँ तक नजर आ रही है ना वहाँ तक पहाड़ी पहाड़ी है, माउंटेन सी माउंटेन है। अब एकदम क्लियर दिख रहा है, आगे तक देखो माउंटेन सी माउंटेन है, और आगे तक भी है लेकिन अपने को दिखाई नहीं दे रही। साहब अब इतनी लेट जयपुर आया, लेट तो क्या अपनी टाइम पर ही आया। ये देखो अहेड बाई 37 मिनट। भाई साहब जयपुर में 37 मिनट रुकेगी, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये है जयपुर का स्टेशन। बढ़िया है यार, ये सूरत वाले से तो काफ़ी बड़ा है। कितने विड्थ में भी कितना ज़्यादा है ये। भाई साहब पलसाना में आ गए हैं और यहाँ से करीबन अब ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 20-30 और बारिश भी चालू हो गई है भाई। मैंने तो सोचा था यहाँ पे स्वेटर काम आएगी, लेकिन यहाँ पे काम आएगा अब रेनकोट। पता नहीं किस वजह भाई बारिश चालू हो गई, जबकि बारिश का तो महीना ही नहीं है अभी। तो पूरा घूमने फिरने का है ना, दिन ख़राब कर देगी ये बारिश, पूरा मूड ख़राब कर देगी ऐसा। तो एकदम एक्साइटेड हो गया था कि गाँव 1 हफ्ते 10 दिन घूमूँगा थोड़ा बहुत। फॉर्म दे दिया, चलते हैं अब। सिक्कर तो आ गया हूँ मैं अब, बस अभी यहाँ से 33-30 किलोमीटर और है, तो फिर उसके बाद में अपने घर से लक्ष्मणगढ़ से तो और ही पास में, बस एक टेम्पो लेके जाना है। तो भाई साहब सारा सामान यहाँ पर ले आए हैं, क्योंकि इसके बाद में क्या ज़्यादा दिक्कत ना होगी, 2 मिनट के लिए रुकेगी लक्ष्मणगढ़, इसलिए सारा सामान पहले से ही ले आए इधर। वो वाला दरवाज़ा बंद ही कर दिया, और स्टेशन आएगा वो भी ये साइड ही आएगा स्टेशन। A few minutes later. उतर गया मैं लक्ष्मणगढ़, बाहर टेम्पो वाला खड़ा है, तो बस बैठते हैं इस टेम्पो में, फिर चलते हैं। देखो ननिहाल रुके 2 मिनट के लिए, अगर वो टेम्पो वाला हाँ कह देगा ना तो रुक जाएंगे, वरना तो फिर चाचा आएंगे सुबह, क्योंकि चाचा एक दिन में फिर से चले जाएंगे, तो मिल के तो जाएँ ना अपने ससुराल।
कोई नहीं, चलते बाहर। बाहर वो टेम्पो वाला खड़ा है, उसको एक को पहले से कहा हुआ है तो वो खड़ा ही होगी। कुछ आउटर एरिया है यहाँ के स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का। ये रहा, बाहर खड़े हैं क्या वो? अच्छा हाँ, जब पता है तो जानबूझ के बाहर खड़े हैं। अब यहाँ पर ये चलेगी नहीं तो उठा के लेके जाना पड़ेगा मेरे को। वो टेम्पो वाला कहता है कि बाहर हूँ मैं, और लगता है वो पहुंचे ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि बाहर खड़ा हूँ। और हम लोग बाहर आके खड़े हो गए, कोई है ही नहीं यहाँ पर, कोई टेम्पो ही नहीं है। वो यहाँ अंदर ही खड़े हैं, और चाचा को कहा कि बाहर खड़े, तो चाचा ने कहा कि बाहर आ जाओ, बाहर आ गए। और वो उधर अंदर ही खड़े हैं, वो वहाँ पर। पोपट हो गया, पोपट हो गया। अरे तो के ऊपर चढ़ा जी के पी पी करते।